जमाते इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली के हेडक्वार्टर मरकज जमाते इस्लामी हिंद में हुई है, जहां यूनियन बजट 2025-26 को लेकर मरकजी हुकूमत को कई सलाह दिए गए हैं। वही मुल्क में कम्युनल हार्मोनी को लेकर भी बात हुई है, जिसमें संभल तशद्दुद काबिल जिक्र है। इस हवाले से जमाते इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सऊदुल्लाह हुसैन ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सैयद सऊदुल्लाह हुसैनी साहब। साहब, कई सारे पॉइंट्स आपने उठाए हैं और अमूमन ये देखा जाता है कि बजट से मुतालिक कभी इस तरीके की माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशंस नहीं बात करते हैं। क्या क्या चीज़ें आपने मुद्दे उठाए हैं उनमें और किन किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, तो कि बजट में उन चीज़ों को रखा जाए ताकि माइनॉरिटीज़ को उससे फ़ायदा हो पाए ख़ासतौर पर? बहरहाल हमारे जो मुद्दे हैं उनका ताल्लुक़ सिर्फ माइनॉरिटीज़ से नहीं है। माइनॉरिटी से रिलेटेड सिर्फ एक पॉइंट है उसमें, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मुल्क से मुताल्लिक़ हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ माइनॉरिटीज़ तक महदूद नहीं है, मुल्क के सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आयद होती है और उनकी भलाई के बारे में सोचना, सबकी भलाई के बारे में सोचना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो हमारे इस प्रपोज़ल में मुल्क के सारे अवाम के बारे में मशवरे दिए गए हैं। बुनियादी बात यह है कि हम ये समझते हैं कि इस वक्त हमारी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ का रुख है, उसके नतीजे में दौलत तो पैदा हो रही है, वेल्थ क्रिएट हो रही है, लेकिन उस वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है और वो वेल्थ चंद हाथों में केंद्रित हो रही है, मरकूज़ हो रही है और मुल्क के आम आवाम को उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है। तो हमने मशवरे दिए हैं कि कैसे इन पॉलिसीज़ का रुख बदला जा सकता है, एक पैराडाइम शिफ्ट लाया जा सकता है, जिसके नतीजे में मुल्क के गरीब आवाम को भी फ़ायदा पहुँचे और सही मानों में जो दौलत पैदा हो रही है वो सबके कल्याण और सबकी भलाई का ज़रिया बने। तो 10 मशवरे उसमें हमारे एक्सपेंडिचर से मुताल्लिक़ हैं और 6 मशवरे इनकम से मुताल्लिक़ हैं। संभल को लेकर आप लोगों ने बातचीत की। संभल में जिस तरीके का माहौल है, पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। दंगे हुए, 19 तारीख को सर्वे हुआ, 24 तारीख को दंगे हुए, देन उसके बाद फिर लगातार से चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। किस तरीके से देखते हैं आप पूरे तजवीज़ को, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ पहले खुदाई में बावड़े है, हालांकि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो खुदाई हुई है उसमें मस्जिद निकल के आई है। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का जो रोल रहा है वो गौर फिक्र करने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरीके से चीज़ें नहीं रही हैं। क्या लगता है आपको, संभल को लेकर 2027 के चुनाव की तैयारी है? संभल महज एक कह सकते हैं कि अलग उस तरीके से रहता है कि संभल को टारगेट करके या उसको फोकस करके इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश है? बहरहाल ये तो एक पैटर्न बन गया है कि डिवाइड एंड रूल, लोगों को पोलराइज करके और डिवाइड करके और सांप्रदायिकता फैलाकर इलेक्शंस जीतना, ये हमारे राजनेताओं का एक ख़ास पैटर्न बन गया है। बहुत ही अफसोस की बात है। तो ये हो सकता है कि 2027 का इलेक्शन भी उनके सामने हो, लेकिन जो भी हो, जो कुछ वहाँ संभल में हो रहा है, हमारे ख्याल में वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदलाव की सियासत है। ये भी एक पैटर्न बन गया है कि जब आप कहीं मजबूर हो जाते हैं तो फिर ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ और मुस्लिम कम्युनिटी, उसके ख़िलाफ़ आप बदलाव की सियासत शुरू कर देते हैं। सिलेक्टिव असर होगा लग रहा है, सिलेक्टिव लॉ इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स एक्टिव कर दिए जाते हैं। तो हम समझते हैं कि ये पूरा वेंडेटा पॉलिटिक्स है, बदलाव की सियासत है। तो ये पूरे मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं होगा, बल्कि अधिकारियों को अगर इस तरीके के काम का आदी बना दिया जाएगा तो जाहिर है कि ये पूरे रूल ऑफ द लॉ, क़ानून की हुकूमत ही क्वेश्चनेबल हो जाएगी और इसका नुकसान मुल्क के तमाम सेक्शंस, तमाम तबक़ात को होगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि सबको मिलकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और दबाव डालना चाहिए कि ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा बदला जाए और सबके साथ इंसाफ किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से जमात इस्लामी हिंद के प्रेसिडेंट सैयद सऊदुल्लाह हुसैनी ने कहा कि जिस तरीके से कार्यशैली संभल में रही है अधिकारियों की, वो सवालों के घेरे में है और सरकार को निष्पक्ष जांच भी करनी चाहिए। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिन अधिकारियों के कंधे पर पूरे स्टेट की जिम्मेदारी है, अगर उनका ही रवैया दोहरा हो जाएगा तो आम जनता इंसाफ और अपने लिए न्याय की मांग किससे करेगी? मोहित के साथ सैयद मुबशर, सलाम टीवी, दिल्ली।